डिफरेंशिएशन। देखो आप लोगों के पास क्लास 12th में स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आया, जबकि हमें डिफरेंशिएशन वाला पार्ट करना जरूरी है। मैंने आपको बेसिक फिर भी एक बार बताया था, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जितनी एक्सरसाइजेज क्लास 11th की बुक में आपकी मौजूद हैं वो सारी आप करें, क्योंकि उसके अंदर आपको लॉग वाली एक्सरसाइज भी मिल जाएगी, सेकंड ऑर्डर भी मिल जाएगा, और पैरामीट्रिक भी मिल जाएगा, और इम्प्लिसिट भी मिल जाएगा। ये जो 4 टॉपिक आपके क्लास 12th में इंट्रोड्यूस हुए हैं इस साल, वो चारों टॉपिक आपके पास क्लास 11th में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो वो चीज समझने के लिए डिफरेंशिएशन को डीपली समझना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नहीं होगा, और आपकी बुक में एक इंटीग्रेशन का पार्ट भी दिया हुआ है, वो भी नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम डिफरेंशिएशन से चलें। देखिए ध्यान से, फॉर्मूले नोट करेंगे, आपने लिख रखे हैं तो भी नोट करेंगे, नहीं लिख रखे हैं तो करेंगे ही। पहला फार्मूला देखो, डिफरेंशिएशन को बेसिकली हम डी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। दूसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू की पावर एन। हाँ जी, एक्स रेज टू की पावर एन का मतलब ये हुआ, जैसे एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 10, इस तरीके का अगर कहीं भी आता है तो एक्स रेज टू की पावर एन का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। क्या फॉर्मूला है? एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। अब इसके बिहाफ पर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो एक्स रेज टू की पावर 10 का निकालना है आपको, कितना होगा? जितनी पावर है उसे बाहर निकाल लो और उसमें से एक कम कर दो। दोबारा सुन लो, जितनी पावर है उसको बाहर निकाल लो और उसमें से एक कम कर दो। तो आपने देखा एक्स रेज टू की पावर 10 था, तो आपने क्या करा, इसे लिख दिया 10 इंटू एक्स रेज टू की पावर 9। कोई परेशानी इतने तक? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? अगला हमारे पास आ जाता है फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। इसी से ही आता है वो। एक्स का मतलब एक्स की पावर कितनी? 1। तो 1 को बाहर ले लो, एक पावर कम कर दो, कितना हो गया? 1 इंटू एक्स की पावर 0, और जिसकी पावर 0 वो कितना? 1। तो मीन्स दैट सिंपली आपको क्या मिल गया? 1। क्लियर है भाई यहां तक सभी को? अगला हमारे पास आ जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना चाह रहे, फिर यही फार्मूला लगेगा। रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर कितनी? हाफ। हाफ बाहर ले लो, हाफ में से 1 चला गया, माइनस हाफ। 3/2 नहीं, माइनस हाफ। एक में से, आधे में से एक चला गया, तो माइनस का आधा बच गया ना, यानी कि माइनस का हाफ। तो वो माइनस हाफ पावर को अगर आप डिनोमिनेटर में ले आओगे तो वो प्लस हाफ हो जाएगी। आप लोगों ने छोटी क्लास में इतना पढ़ा है कि व्हेन पावर इज इन नेगेटिव देन वी रेसिप्रोकल द बेस टू मेक इट पॉजिटिव। तो ये आपके पास आएगा। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इसका जो 1/2 पावर है वो 2 तो आ गया नीचे, तो 1/2, और ये आ गया रूट एक्स, तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स। कोई परेशानी? यहाँ तक क्लियर सभी को? अब आपके पास कांस्टेंट भी आ गया, एक्स की पावर एन भी आ गया, एक्स भी आ गया, रूट एक्स भी आ गया। अगला फार्मूला जो आपका यूज होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x रेज टू की पावर एन। ये है भाई, अपॉन में एक्स रेज टू की पावर एन आ रहा है। देखो डिफरेंशिएशन में बेसिकली होता क्या है कि डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे पास फंक्शन छोटा हो जाता है। डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग है उसको छोटा करना, और इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग है उसको बड़ा करना, फैलाना। तो बस यही मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, पावर कम होनी है।
आपने देखा कि एक पावर जो भी थी वो बाहर आ गई और एक पावर यहाँ पर कम हो गई। अब डिनोमिनेटर में कम होने का मतलब होता है पावर का इंक्रीज होना, बढ़ना। जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होता चला जाएगा वैसे वैसे फ्रैक्शन छोटा होता चला जाएगा। ये तो बेसिक है, पता है आप लोगों को ये बात। तो इस बिहाफ पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, -n/x⁻n+1। फॉर्मूला यही यूज होता है इसमें भी। आप इसे लिख लो x⁻n, तो -n बाहर, -n-1 उसे अपॉन में लाएंगे तो n+1 हो जाएगा हमारे पास। तो फॉर्मूला वही है, एक ही फॉर्मूला यहाँ भी यूज हुआ, यहाँ भी यूज हुआ, यहाँ भी यूज हुआ और वहां भी यूज हुआ। ठीक है जी। जैसे इसका एग्जाम्पल कॉट करें यदि हमें कि d/dx ऑफ 1/x⁻5, बता सकते हो कितना? फॉर्मूला अप्लाई कर दो यार ऊपर वाला, साथ साथ नोट करते चले प्लीज। हाँ जी, -5/x⁻6। Whatsoever power is there in the denominator, we take that power with negative sign as well as increase the power in the denominator। एक पावर हम उसकी बढ़ा देते हैं। तो आपके पास आ गया बच्चे -5/x⁻6। क्लियर है भाई सभी को? अवनी, खुशी, विधि, चलिए सर आगे देखते हैं। अगला आता है हमारे पास d/dx ऑफ a⁻x। जैसे 2⁻x आ गया, 5⁻x आ गया, मतलब कांस्टेंट की पावर x हुआ। पहले क्या पढ़ रहे थे आप? फंक्शन की पावर कांस्टेंट। अब आप पढ़ रहे हो कांस्टेंट की पावर फंक्शन। दोनों बातों में फर्क है। ठीक है ना? तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में फंक्शन है, क्योंकि अगर दोनों में फंक्शन होता है तो हम लॉग लेकर करते हैं उसे। यानी कि अगर डिनोमिनेटर में भी फंक्शन है और न्यूमरेटर में भी फंक्शन है, मान लो x⁻x आ गया या cos x की पावर x आ गया, cos तो आपके यहाँ है ही नहीं, e⁻x की होल पावर x आ गया मान लो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी फंक्शन की पावर फंक्शन आता है तो इन दैट केस वी हैव टू टेक लॉग। बिना लॉग के वो नहीं होगा। फॉर्मूलों में सिर्फ दो चीज सामने आ रही है, या तो कांस्टेंट की पावर फंक्शन या फंक्शन की पावर कांस्टेंट, बस दो बातें। तो आपने ये देखा a⁻x, a⁻x का डिफरेंशिएशन होता है a⁻x log a टू द बेस e। मैथमेटिक्स में जितना भी लॉग आप लोग यहाँ पर यूज करेंगे डिफरेंशिएशन के अंदर, वो सारा बेस e पर चलेगा। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो, व्हाटसोएवर इज दैट, यू हैव टू यूज लॉगरिथम विद बेस e, नॉट विद बेस 10। आप लोगों ने लॉग चैप्टर पढ़ा है लास्ट ईयर, आपकी लॉग टेबल जो हुआ करती थी वो बेस 10 पे वर्क करती थी, तभी आप लोग लॉग 10 की वैल्यू 1 लिखा करते थे, आपको ध्यान हो यदि। तो log 10 1 वहां होता है जहां बेस 10 होता है, क्योंकि log की प्रॉपर्टी है log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर मैथमेटिक्स में क्योंकि बेस e है, तो अगर कहीं आपको log e मिलता है तो log e की वैल्यू आप 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? log e की वैल्यू 1। तो आपके पास ये आ गया। इस बिहाफ पर अगर मैं आपसे कहूं कि भाई d/dx ऑफ 5⁻x क्या होगा? 5⁻x का डिफरेंशिएशन। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले सो रहे क्या आज कि भाई सर ऑफलाइन वालों से बात करेंगे, हमारे से करेंगे ही नहीं, इसलिए सो रहे होंगे? क्यों भाई चांद, डिफरेंशिएशन बोल क्या आएगा इसका? मोहम्मद चांद, विधि, यश शर्मा, भाई मैं ऑनलाइन बंद ही कर दूं क्या फिर? इससे अच्छा तो यही होगा जब जवाब ही नहीं देना आप लोगों ने। खुशी, सर 5⁻x। आगे बोल। 5 log base e।
5 log बेस ई नहीं, log 5 बेस ई बोलते हैं इसको। 5 रेज टू की पावर x log 5 टू द बेस ई, ये होता है ये डिफरेंशिएशन। क्लियर? चले आगे। अच्छा, अगर e की जगह, a की जगह सॉरी e आ जाए इसी फार्मूले में, अगर a के प्लेस पे e आ जाए e, तो यही सेम फार्मूला अप्लाई करना जरा उसमें, यही सेम फार्मूला d by dx of e raised to की पावर x, बिकॉज e also behaves like a constant। जैसे a है ऐसे e है, e की वैल्यू लगभग 2.71 होती है। याद रखना, अगर कोई आपसे पूछ ले कहीं पर, तो e एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और e की वैल्यू हमारे पास जो है वो लगभग 2.71 के अप्रॉक्स होती है। तो आप बता सकते हैं कि क्या होगा अगर यही सेम फार्मूला मैं इसमें अप्लाई कर दूं? Sir, e raised to the power x. e रेज टू की पावर x, यही फार्मूला लगाओ ना पूरा। पूरा क्यों नहीं लगा रहे? सर वो तो e 1 हो रेज टू जाएगा। e रेज टू की पावर x log e टू द बेस e, बिल्कुल ठीक, ये हिस्सा 1 हो जाएगा और आपके पास इसका डिफरेंशिएशन e रेज टू की पावर x बचेगा। समझ में आया कैसे आया e रेज टू की पावर x का डिफरेंशिएशन खुद e रेज टू की पावर x? क्योंकि log e टू द बेस e 1 हो गया हमारे पास, ये बेसिक रीजन। बोलो भाई, क्लियर है सभी को? कोई परेशानी? करें प्रोसीड। एक फार्मूला और है हमारे पास, उसे भी नोट कर लें अपने पास आप लोग। 8th फार्मूला, d by dx ऑफ log x। जी हाँ, d by dx ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, याद रखना। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास? 1 अपॉन x। क्लियर सभी को बेसिक फॉर्मूला? कोई परेशानी किसी फॉर्मूले में हो तो बोलिए, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं आपको, सुनूंगा, नहीं सुनाए तो डंडा बजेगा। ऑनलाइन में नहीं बज रहा था ना, इसलिए तो नहीं पढ़ रहे थे, अब तो पढ़ना पड़ेगा ना। क्यों भाई डीजे, गलत तो नहीं कह रहे? तभी तो पढ़ाई होगी, नहीं तो बाद में एग्जाम के टाइम डर लगे उससे क्या फायदा, सर कैसे करूं? याद है पुराने दिन 11th के? चलो अच्छी बात है, बुरा वक्त याद रहेगा तो ही मेहनत होगी, नहीं याद होगा यूं लगेगा कि भाई आ ही गए थे 60-65 नंबर, तो दिक्कत होगी फिर। चलिए, तो इसके बाद हमारे पास इसमें कुछ रूल्स आते हैं। सबसे पहला आता है मेरे बच्चे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का मतलब आप सब समझते हो कि प्रोडक्ट का मतलब हमारे पास होता है क्या? मल्टीप्लीकेशन। व्हेन द टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लीकेशन, ध्यान देना शब्दों पे कि व्हेन टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लीकेशन। कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि भाई 2x लिखा है, कहने लगे एक फंक्शन 2 हो गया, एक x हो गया, उठा के प्रोडक्ट रूल लगा दिया। क्या दोनों फंक्शन है? सिर्फ x फंक्शन है, और जो उसके साथ लिखा है 2 वो उसका कोफिशिएंट है। अगर 2 अकेला लिखा होगा, उसके साथ कोई नहीं होगा, तो वो कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर उसके साथ x खड़ा होगा, उसका बड़ा भाई, तो वो उसका कोफिशिएंट होगा, क्योंकि परिवार हो गया एक, तो वो उसका कोफिशिएंट कहलाया। अकेला खड़ा होगा तो कांस्टेंट कहलाया, कांस्टेंट है तो 0 होगा, और अगर 2x है तो 2 अपनी जगह रहेगा, x का 1 हो जाएगा। लेकिन अगर दो फंक्शन होंगे मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि x के या x के साथ y होगा, या कह लो कोई और आपके पास फंक्शंस दो मौजूद होंगे, जैसे x इंटू ई की पावर x हो गया, या x इंटू लॉग x हो गया, या e की पावर x इंटू लॉग x हो गया, तो अगर इस तरह का कोई भी फंक्शन आपके पास होंगे दो मल्टीप्लीकेशन में, देन वी अप्लाई दिस प्रोडक्ट रूल। जो कहता क्या है वो सुनिए ध्यान से, नोट कर लें अपने पास कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, बेटा फॉर्मूला होता है एफ एक्स अपनी जगह, इसका डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स, फिर प्लस डैश से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं डी बाई डी एक्स को। डैश का मतलब भी डी बाई डी एक्स ही होता है, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स।
कोई परेशानी? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? एक एग्जाम्पल पकड़ रहे हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा है y इज इक्वल्स टू x log x, और आप इसके अंदर डिफरेंशिएट करना चाहते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो बोलिए क्या आएगा? जी हाँ, ऑनलाइन में से कोई बताना चाहता है? इशिका जैन, Yes, sir. इशिका इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो? फॉर्मूले आपको बताए हैं, प्रोडक्ट रूल आपको बताया है। F fx fx का काम multi x कर रहा है और gx का काम log x कर रहा है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का जब करते हैं तो dy बाई dx हो जाता है इसी का। आगे बोलो क्या आएगा? विधि, कृष्णा गुप्ता, यश शर्मा, बोलो कृष्णा बोलो। बोलो कृष्णा। सर भाई एक्स का जो भी बात, डिफरेंशिएशन तो सर 1 हो जाएगा। हाँ, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और log x का 1 अपॉन x, तो 1 इंटू 1 अपॉन x, 1 अपॉन x आ गया इसका मतलब है। यस सर। शाबाश शर्मा जी, मेरा No, नाम sir. करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मतलब सब कुछ बोर्ड पे है, उसके बावजूद भी गलत। भाई मैं तो ऑनलाइन बंद कर रहा, बिल्कुल मैं नहीं पढ़ाने का। सर मैं बता रही, रुको। बता रही, बता। सर x into differentiation of log x plus x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x into differentiation of x. इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, बिल्कुल ठीक। चलो भाई, जो बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे या फिलहाल ऑनलाइन मौजूद है वो ध्यान से सुन ले भाई। यदि मेरी एक आवाज पे आपने रिस्पॉन्ड नहीं करा तो मैं आपको उठा के मीटिंग से बाहर कर दूंगा, और एक बार रिमूव होने के बाद दोबारा उस पर्टिकुलर मीटिंग में आप ज्वाइन नहीं हो सकते। ये बात आप सब अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए मेरी एक आवाज पे आपका रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे तो नुकसान आपका है, कोई फायदा नहीं ऐसे पढ़ने से। इट इज बेटर कि आप ट्यूशन ही छोड़ दें, जहां मर्जी पढ़ लें। मैं 2 बच्चे पढ़ा के खुश हूँ 20 के बजाय, लेकिन कम से कम ऐसे जरूर होने चाहिए जो जवाब दे मेरी बात। ठीक कहा आपने। एक्स अपनी जगह, log x का डिफरेंशिएशन बताओ भाई बच्चों कितना होता है? 1 1 अपॉन upon एक्स, बिल्कुल ठीक। log x अपनी जगह, x का बताओ भाई कितना होता है? 1. 1। ये x से x कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बच गया 1 प्लस log x। इसको हम बोलते हैं क्या? प्रोडक्ट रूल। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा शायद सभी को। तो प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं हम? व्हेन द टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लिकेशन देन सिंपली वी अप्लाई प्रोडक्ट रूल। In product rule, you can take any of the function as first and the second one as second function, other one as second function. इसमें ना कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपके पास जरूरी नहीं है कि आप x को ही फर्स्ट फंक्शन कहोगे, आप log x को फर्स्ट कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इंटीग्रेशन जो आप पढ़ेंगे उसके अंदर जहां 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आते हैं वहां पर लगता है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग बाय पार्ट्स। वहां पे नाम है प्रोडक्ट रूल का बाय पार्ट्स, और उसके अंदर बाउंडेशंस है कि आपको किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड लेना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी फंक्शन को फर्स्ट ले लोगे या किसी भी फंक्शन को सेकंड ले लोगे, ऐसा नहीं है। तो उस चीज के लिए जरूरी है हमारे पास इस बात को समझना कि प्रोडक्ट रूल में वी कैन टेक एनी ऑफ द फंक्शन एज द फर्स्ट एंड द अदर वन एज द सेकंड फंक्शन। इज दिस क्लियर? नाउ वी मूव टू नेक्स्ट रूल। हेडिंग डाल लें अगली, क्वेश्चन रूल।
राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग प्लीज, क्वोशिएंट रूल। वैसे तो ये अपने नाम से क्लियर है, क्वोशिएंट रूल क्या होगा इसके अंदर, दो फंक्शन डिवीजन में होंगे, यानी कि दो फंक्शन फ्रैक्शन में होंगे, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्मेट में होंगे वो हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि हम उसके अंदर क्वोशिएंट रूल का यूज करेंगे। सुनिए कैसे, आपके पास लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। बताओ बच्चे क्या आएगा, बताया भी था आपको पहले, दोबारा सुन लें एक बार। नीचे वाला अपनी जगह ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला अपनी जगह नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है जी, जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि नीचे वाला अपनी जगह ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला अपनी जगह नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। ये फंडामेंटल होता है हमारे पास। तो अब बात ये आती है कि हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपके सामने एक लिखा फार्मूला, एग्जांपल y इज इक्वल्स टू ई रेज टू की पावर x अपॉन x, ये फंक्शन है और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, जी हाँ बता भाई शिवांशु, इंटू एक्स। डिफरेंशिएशन कहाँ करा, हाँ देखो होता क्या है कि हम ई रेस टू की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, वो तो वही का वही आता है हमारे पास, ठीक है, और एक्स का 1 होता है। तो आप क्या करेंगे, नीचे वाला अपनी जगह ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस ऊपर वाला अपनी जगह ई रेस टू की पावर एक्स और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। यही होता है भाई फार्मूला। मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिख दिया, कॉमन क्या है दोनों से, ई रेस टू की पावर एक्स, तो अंदर बचा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ गया डिफरेंशिएशन। बोलिए सर, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, हुआ क्लियर कुछ या बिल्कुल नहीं, बताओ जी सिंगल साहब, वंश मैडम, नाम क्या क्या है, स्नेहा, रिया यादव। अच्छा रिया चुप नहीं है आज मीटिंग में, छुट्टी पर है। अच्छा जी यहाँ तक हो गया भाई सभी को? चले आगे, हेडिंग डालें कॉपी में, चेन रूल। ये 3 बेसिक रूल है हमारे पास, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, जिसकी हेल्प से पूरा डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारा, कोई दिक्कत नहीं आती जिसकी वजह से। सुनिए ध्यान से, तो आता है चेन रूल। चेन रूल क्या होता है भाई, चेन रूल वैसे कोई फार्मूला नहीं है, ध्यान से सुनिए, चेन रूल कोई फार्मूला नहीं है। चेन रूल के अंदर प्रोसीजर है हमारे पास। वो क्या प्रोसीजर है, कैसे पढ़ेंगे हम उसको, कैसे वर्क करेंगे उस पर, वो समझिए ध्यान से। टॉपिक है चेन रूल। देखो चेन रूल में क्या होता है, जैसे सपोज करिए आपने फार्मूले पढ़े हैं 8, उन 8 में कहीं भी x के प्लेस पे यदि कुछ और आ जाता है, जैसे कि सपोज करिए मैंने आपके सामने लिखा ई रेस टू की पावर 2x प्लस 3। भाई मैंने जो फार्मूला पढ़ा है उसमें e की पावर में सिर्फ x होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है 2x प्लस 3, क्या लिखा है यहाँ पर 2x प्लस 3। क्या करेंगे आप,
2x प्लस 3 को x मान लेंगे अपने माइंड में 1 मिनट के लिए। तो e रेज टू की पावर x का क्या डिफरेंशिएशन होता है? e रेज टू की पावर x। तो इस बिहाफ पर e रेज टू की पावर 2x प्लस 3 का e रेज टू की पावर 2x प्लस 3 हो जाएगा, और साथ में डिफरेंशिएशन उसका करते हैं जिसे हम x मानते हैं। तो इस हिसाब से आपने जब इसका डिफरेंशिएशन करा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू की पावर 2x प्लस 3 का ई रेज टू की पावर 2x प्लस 3, साथ में एक चेन जुड़ गई कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। अब मुझे एक छोटी सी बात बता दो आप लोग कि 2x प्लस 3 में सिंपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा या इसमें भी चेन रूल लगाने की आवश्यकता है? इन फंक्शंस के डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पड़े हैं आपके पास, या आपको इसमें भी कहीं कुछ x मानना पड़ेगा 2x प्लस 3 में? डायरेक्ट है, सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। अपनी 2 अपनी जगह, x का कितना 1 और 3 का कितना 0। 0, बिल्कुल ठीक बात। तो इसका आ गया खाली 2, तो ये आ गया 2 इंटू ई की पावर 2x प्लस 3। बहुत भारी काम है क्या? एक और ले रहा हूं, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जी हाँ, करना जरा डिफरेंशिएशन इसका सभी। 2 मिनट दे रहा हूं, फिर मैं बताता हूं, नहीं तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जी हाँ, कैसे किया? आपने पहले देखा सबसे बाहर रूट है, रूट में हमारे पास एक ही फॉर्मूला है और वो है रूट एक्स का। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। उसे आप 1/2 रूट एक्स नहीं लिखेंगे, लिखा यही जाएगा जिसे आपने एक्स माना है, बस आपने इसे एक्स माना है। समझ रहे हो बात मेरी? लिखना 2 रूट एक्स नहीं है, गलती करी है, एक दो ने देख लिया है मैंने। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इस तरीके से dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसे आपने x कंसीडर कर लिया तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स। बोलेंगे x, लिखा यही जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, साथ में डी बाई डी एक्स किसका होगा ये बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का। कितना होगा भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन? 2x। शाबाश। और x का 1 1 और 1 का 0। 0। कितना आ गया? 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आ गया बच्चे आंसर। बोलिए सर, कुछ क्लियर हुआ दिमाग में या अभी कुछ नहीं? हाँ जी, क्लियर हुआ इतना दिमाग में कुछ? यस सर। नोट करें आज आपको करना क्या है। सर, जी, अगर हमें a बाई टी का डिफरेंशिएशन करना है तो सर हम कौन से फॉर्मूले से करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करना है अगर हमें a बाई टी। a बाय टी, यस सर। आपके पास y इज इक्वल्स टू a बाय टी लिखा है। हाँ जी, ये लिखा है।
यस सर। आप इसमें अब दो बातें आती हैं कि आप इसमें डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट चाहते हैं, मतलब dy बाई डी एक्स, या आप इसमें डिफरेंशिएशन किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट चाहते हैं t के dy बाई डी टी। ठीक है, ये डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आप इसे x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो आपने लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, a अपनी जगह रहेगा क्योंकि वो उसका कोफिशिएंट है, 1/t का कर रहे हैं, तो आपको इसके अंदर चेन रूल लगाना पड़ेगा। आपने t को x मान लिया, क्या होता है भाई 1/x का डिफरेंशिएशन? -1/x स्क्वायर। -1/x स्क्वायर। 1/x की पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा, जितनी पावर होती है उसे माइनस के साथ ऊपर कर देते हैं, एक पावर बढ़ा देते हैं, तो 1/x का -1/x स्क्वायर होता है, तो उस हिसाब से 1/t का कितना होगा? -1/t स्क्वायर। और t को क्योंकि x माना है तो t का साथ में करेंगे, dt बाई डी एक्स। लेकिन अगर आप इसको t के रेस्पेक्ट करते तो ये चीज ना आती, ये वाला जो पार्ट आया है ये ना आता अगर हम इसे किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें, t के। तो a ये रहा, 1/t का करेंगे तो -1/t स्क्वायर आ जाएगा। भाई x का 1/x का x के रेस्पेक्ट -1/x स्क्वायर होता है, तो 1/t का t के रेस्पेक्ट -1/t स्क्वायर आ जाएगा। दोनों आंसर है इसके, अगर x के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये, और अगर t के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये। डिपेंड करता है कि आपने डिफरेंशिएशन किया किसके रिस्पेक्ट में। बोलिए, क्लियर हो गई बात इतनी? यस सर। नोट करें, करना क्या है आप लोगों को। जिनके पास लास्ट ईयर वाली बुक नहीं है मैं ग्रुप पे डलवा देता हूँ अभी। एक्सरसाइज 11A है, लास्ट ईयर की गोयल ब्रदर्स वाली बुक है मेरे पास उसमें से, तो उसमें आपको एक्सरसाइज 11A में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 22 तक करना है। 6 से 22 तक हम थोड़ा सा तेज चलेंगे डिफरेंशिएशन में, जिससे कि हमारा ज्यादा टाइम खराब डिफरेंशिएशन पे ना हो और हम बेसिक भी उसका अच्छे से कर लें। ठीक है, तो मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ अभी ये सारे क्वेश्चंस, और इसके आंसर्स भी डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके जी।